साथियों नमस्कार। रीट एग्जाम डेट को लेकर हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा डेट निर्धारित की जा चुकी है। थोड़ा सा बदलाव बोर्ड के द्वारा किया गया है। एग्जाम में जो एग्जाम पहले से प्रस्तावित थी, एक दिन में होनी थी, उसको 2 डेट्स में किया जाएगा एवं 3 पारियों में एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया जाएगा बोर्ड के द्वारा। कौन सी एग्जाम किस डेट को होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे, खबर को भी विस्तार से पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि जब एग्जाम्स 3 शिफ्टों में करवाया जाएगा, 3 पारियों में होगा, तो नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। इन्हीं कुछ बातों पर चर्चा करने के लिए मैं हूं लोकेश डागर और आप देख रहे हैं पॉलिटी गुरुजी यूट्यूब चैनल। बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और देखें। सबसे पहले आप एक बार खबर पढ़ें। जी देखिए, आज ही की है। 14 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने से सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। और फैसला ये कि जो रीट 2024 पहले एक दिन में आयोजित होनी थी, उस एक दिन में एग्जाम को एक नहीं अपितु कितने दिन भाई, 27-28 फरवरी को 3 पारियों में होगी। निजी स्कूलों में भी सेंटर दिए जाएंगे क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। अभ्यर्थियों की संख्या अगर आप देखें तो देखो, लेवल प्रथम में, फर्स्ट में आप देखेंगे 3,46,444, L2 में 9,68,074 और दोनों लेवल की बात करूं तो 1,14,654 फॉर्म आए हैं और कुल मिलाकर 14,29,172 आवेदन रीट पात्रता परीक्षा के लिए हुए हैं। और इसीलिए सरकार के द्वारा यह बहुत बड़ा कदम उठाया गया है कि जो एग्जाम एक दिन में पहले प्रस्तावित थी, उस एग्जाम को एक नहीं बल्कि 2 तारीखों में करवाया जाएगा। एक तो ये बात। अब कुछ विद्यार्थियों की अफवाह थी कि सर एग्जाम्स पॉसिबल ही नहीं है होना, तो अब तो आप इस बात से आश्वस्त हो जाइए कि जो आपकी अब तक अफवाहें चल रही थी और आपने जो आपकी तैयारी होनी थी वो तैयारी नहीं थी, तो आपके पास समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप तैयारी कर सकते हो, पात्रता परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। बस आपको अब पूरे जोश और जुनून के साथ, पूरे लगन और मेहनत के साथ तैयारी करने की जरूरत है। तो बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए। खबर अगर देखें तो देखो, रीट 2024 का आयोजन एक दिन के बजाय अब 2 दिन 27-28 फरवरी को 3 पारियों में किया जाएगा। साथ ही निजी स्कूलों में भी सेंटर बनाए जाएंगे क्योंकि देखो अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। 14 लाख से अधिक होने पर सरकार ने फैसला लिया है कि दोनों दिन होने वाली परीक्षाओं का समय भी एक तरह से निर्धारित कर नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को भेज दी गई है। उधर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में परीक्षा सेंटर की कमी पूरी नहीं हो पाई, इसलिए अब तय किया गया है कि प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में भी सेंटर बनाए जा सकेंगे। इसके लिए सभी जो 41 जिला कलेक्टर हैं उनको पत्र भेजा गया है। राज्य सरकार ने इससे पहले प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में सेंटर नहीं बनाए जाने का निर्णय किया था, लेकिन बार बार बता रहा हूं, अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होने के कारण जो पहले सरकार का फैसला था क्या कि अब के बाद जो प्राइवेट स्कूल है उनमें सेंटर नहीं दिए जाएंगे, लेकिन अब सरकार ने क्या किया है, अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है तो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजों के बजाय अब प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों में भी सेंटर बनवाए जाएंगे। सबसे पहले अब आप देखें एक बार डेट, देखो टाइम टेबल कैसे रहने वाला है। 27 फरवरी को जो एग्जाम होगी ना, उस 27 फरवरी को पारी रहने वाली है 2। कितनी पारी रहेंगी? 2। 27 फरवरी को 2 पारियों में एग्जाम होगी। आपका समय रहने वाला है सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे। ये आपका है पहली शिफ्ट, और पहली शिफ्ट में दोनों लेवल जिन्होंने फॉर्म फिल किए हैं उन दोनों लेवल वालों के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी, जिन्होंने L1 और L2 दोनों फॉर्म फिल किए हैं। उसके बाद उसी दिन 27 फरवरी को सेकंड जो शिफ्ट रहने वाली है, दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे लेवल सेकंड वालों के लिए एग्जाम हो रही। क्लियर है भाई? और इसके बाद जो नेक्स्ट डे है 28 फरवरी, उसमें मात्र एक ही पारी में एग्जाम होगी, सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक, और ये एग्जाम होगी लेवल फर्स्ट के जो अभ्यर्थी हैं उनकी। तो 3 पारियों में एग्जाम होनी है। डेट डिसाइड है। L2 के लिए सुबह में है, वो सॉरी दोनों लेवल का जिन्होंने फॉर्म फिल किया है उनकी एग्जाम कंडक्ट होगी 27 फरवरी सुबह की पारी में। जिन्होंने L2 का फॉर्म फिल किया है केवल उनकी एग्जाम होगी 27 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में, और जिन्होंने L1 का फॉर्म फिल किया है उनकी एग्जाम होने वाली है सुबह वाली शिफ्ट में 28 फरवरी को। और सबसे ज्यादा कैंडिडेट आपको किसमें भाई, देखो L2 में 9,68,074 जो कैंडिडेट बैठ रहे हैं पात्रता परीक्षा में,
वो केवल और केवल L2 वाले हैं। तो इस संख्या को देख के आपको घबराना नहीं है ना, कि साहब 14 लाख से ज्यादा हो गए, बिल्कुल नहीं घबराना है। एग्जाम में, पात्रता परीक्षा में फॉर्म फिल करने वाले कितने हैं और तैयारी करने वाले कितने हैं, इस बात को मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि आप भी अच्छी तरह जानते हो कि फॉर्म कितने लोगों ने फिल की है और तैयारी कितने लोग कर रहे हैं। क्लियर? अब असली जो एक्चुअल में आज की क्लास का जो मुद्दा है वो है नॉर्मलाइजेशन। देखिए, अब नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा, कैसे होगा? तो देखो, 27 फरवरी को जो एग्जाम कंडक्ट हो रही है, पहली शिफ्ट में वो किसकी है भाई? L1 और L2, अर्थात जिन्होंने बोथ लेवल के फॉर्म फिल किए हैं उनकी, अर्थात L1 की और L2 के भी अलग अलग पेपर होंगे। इसके बाद 27 फरवरी की अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो सेकंड शिफ्ट में किसकी है भाई? L2 की है। 28 फरवरी को जो एग्जाम कंडक्ट होगी वो फर्स्ट शिफ्ट में होगी और किसकी है? L1 की। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन का सीधा सा है कि जब कोई एग्जाम एक पारी के बजाय एक से अधिक पारियों में आयोजित करवाई जाती है तो उसमें क्या होता है भाई? नॉर्मलाइजेशन होता है। इस बात को आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? जैसे सपोज करो 27 फरवरी को जो एग्जाम हुई उसमें मैं अगर L1 की बात करूं तो L1 का अगर एवरेज मार्क की मैं बात करूं, एवरेज मार्क सपोज करो रहा 100। कितना रहा? 100 रहा, 90 रहा, 80 रहा, जो भी रहा। इसके बाद 28 फरवरी को जो एग्जाम कंडक्ट हो रही है उस L1 वाले का नेक्स्ट डे क्या रहा भाई? सपोज करो 90 रहा, डिफरेंस रहा 10 का। अब या तो दोनों जो शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट करवाई गई है उस एग्जाम का जो पेपर का लेवल है सेम तो हो नहीं सकता। अब जब सेम नहीं है पेपर का लेवल तो एवरेज मार्क के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा? दोनों के लेवल को सेम किया जाएगा। तो दोनों के नंबर को या तो भाई इस 100 वाले को 90 करो या 90 वाले को 100 करो, तभी बराबर होगा। तो देखो, घटाया तो जाता नहीं कभी के 100 वाले को 90 कर दे। तो इसमें क्या होता है? दोनों के एवरेज मार्क, सपोज करो जो 28 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट करवाई गई थी उस एग्जाम में सपोज करो मैं कह रहा हूं कि इसमें 90 आया एवरेज। तो अब क्या करेंगे? इस शिफ्ट में जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है उनको कितने नंबर का भाई? एवरेज मार्क लाने के लिए 10 नंबर का क्या करेंगे? नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो इस एग्जाम में भी जो एक से अधिक पारियों में एग्जाम कंडक्ट हो रही है उसमें भी क्या होना है? उसमें 100% नॉर्मलाइजेशन होना है। अब ये थी आज की कुछ बिग अपडेट रीट एग्जाम्स को लेकर। रीट एग्जाम्स की जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समसामयिक बाल कल्याणकारी योजनाओं को लेकर मैं वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें। और रीट L2 के लिए मेरी पर डे क्लास पॉलिटी के लिए शाम को 6 बजे यूट्यूब पर आ रही है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी क्लास से जुड़ने के लिए। इसी तरह मैं आपको कोई ना कोई अपडेट लेकर आता रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रत्येक न्यूज या नोटिफिकेशन या अपडेट का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सही समय पर पहुंच जाए। एक बार पुनः आप सभी साथियों को धन्यवाद।